आज हम इस प्रॉम्प्ट को डिटेल में समझेंगे। 2 पार्ट्स हैं। पहला, वॉर के दौरान सोसाइटी और इकोनॉमी कैसे बदली, यानी वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। दूसरा, वॉर के बाद कंट्रीज कैसे नॉर्मल और स्टेबल हुई, यानी पोस्ट वॉर रिकवरी। यहाँ फोकस है वॉर के टाइम पर क्या क्या बदल गया। यहाँ फोकस है वॉर के बाद का रीबिल्डिंग और स्टेबलाइजेशन। सबसे पहले बिग पिक्चर सेट करते हैं। वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होती। वॉर का प्रेशर पूरी इकोनॉमी, गवर्नमेंट डिसीजंस और डेली लाइफ तक स्प्रेड हो जाता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब है रूल्स ऑफ लाइफ टेम्परेरीली चेंज हो जाते हैं। वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस में इकोनॉमी यूजुअली टोटल वॉर इकोनॉमी जैसी बन जाती है। गवर्नमेंट को वेपन्स, यूनिफॉर्म्स, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट सब चाहिए होता है, तो प्रोडक्शन प्रायोरिटीज शिफ्ट हो जाती हैं। नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स कम, वॉर गुड्स ज्यादा। ये इसलिए होता है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और सर्वाइवल पे फोकस होता है। इस शिफ्ट का डायरेक्ट इफेक्ट होता है राशनिंग और प्राइस कंट्रोल्स। आप सोचो, अगर डिमांड हाई हो और सप्लाई लो तो प्राइसेस स्काईरॉकेट कर सकती हैं। गवर्नमेंट प्राइसेस कंट्रोल करके और राशन कार्ड्स देकर बेसिक आइटम्स को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है। स्टूडेंट्स मिस्टेक यही होता है कि राशनिंग को सिर्फ शॉर्टेज समझ लेते हैं, बट इट इज ऑल्सो अबाउट फेयरनेस एंड स्टेबिलिटी। अब सोशल साइड भी प्रोजेक्ट करते हैं। वॉर के टाइम पे वर्कफोर्स भी चेंज होती है। बहुत सारे मेन आर्मी में चले जाते हैं, तो फैक्ट्रीज और सर्विसेज में वुमेन और अदर ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हो सकता है, लाइक जेंडर रोल्स और राइट्स पर डिबेट्स। बिकॉज वंस पीपल प्रूव केपेबिलिटी, ओल्ड अजम्पशंस वीक पड़ जाते हैं। पॉलिटिकल लेवल पर गवर्नमेंट्स इमरजेंसी पावर्स ले लेती हैं, सेंसरशिप, प्रोपेगेंडा, सर्वेलेंस और फास्टर डिसीजन मेकिंग। रीजन सिंपल है, वॉर में इंफॉर्मेशन कंट्रोल और मोरल इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ एक पिटफॉल है, ये पावर्स कभी कभी वॉर के बाद भी कंटिन्यू करने की टेंडेंसी रख सकती हैं, विच कैन इफेक्ट सिविल लिबर्टीज। एक और ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में होता है। वॉर पुशेस इनोवेशन, क्योंकि अर्जेंट प्रॉब्लम्स के लिए फास्ट सॉल्यूशंस नेसेसरी होती हैं। रेडार, मेडिसिन, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, बहुत कुछ एक्सेलरेट होता है। इसका बेनिफिट बाद में सिविलियन लाइफ में ट्रांसफर हो सकता है, बट कॉस्ट भी होती है, डिस्ट्रक्शन, डेट और ट्रॉमा। अब आते हैं पोस्ट वॉर रिकवरी पर। वॉर के बाद फर्स्ट चैलेंज होता है बेसिक्स को रिस्टोर करना। हाउसिंग, फूड सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, करेंसी अनस्टेबल हो सकती है और लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं। तो रिकवरी का पहला स्टेज इज सिंपली गेटिंग लाइफ वर्किंग अगेन। रिकवरी के लिए गवर्नमेंट्स यूजुअली रिकंस्ट्रक्शन प्लान्स बनाती हैं। रोड्स, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज रीबिल्ड होते हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं। कभी कभी फॉरेन एड भी आता है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस सपोर्ट करती हैं। ये स्टेप्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन वापस नहीं आते तो इन्फ्लेशन, ब्लैक मार्केट्स और पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ सकता है। फाइनली पोस्ट वॉर रिकवरी का डीपर गोल होता है लॉन्ग टर्म पीस एंड रीबिल्डिंग ट्रस्ट। वेटरन्स रीइंटीग्रेशन, जस्टिस और ट्रायल्स, न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस, अलायंसेस और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। यहाँ एक यूजफुल कंपैरिजन याद रखो। Wartime transformation is about maximizing war capacity quickly, while post-war recovery is about rebuilding normal life sustainably and preventing another crisis.